आखिर कहाँ से आई गांव में ये चांदी की पुरानी सी जादुई टैंकी। इसके बारे में लोग कहते थे ये टैंकी बहुत अजीब सी ताकत रखती है। जो इसमें साफ नीयत से पानी डालता है उसके लिए ये मुश्किल आसान कर देती है, मगर जो लालच करे उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। इसी तरह गांव की एक नौजवान लड़की ने इस टैंकी का राज जानने के लिए कोशिश की और फिर उसके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक छोटा सा गांव जिसका नाम था नूरपुर। ये गांव बहुत सादा और पुरसुकून था। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करते थे। सुबह सवेरे लोग खेतों में चले जाते और शाम को अपने घर वापस लौट आते थे। नूरपुर गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी चांदी की टैंकी रखी हुई थी। वो चांदी की टैंकी बहुत पुरानी लगती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था वो कब और कैसे वहां आई। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये टैंकी कई नस्लों से यहाँ मौजूद है। कुछ लोग उससे डरते थे और कुछ उसे एक मौजज़ा समझते थे, मगर उसके बारे में असल हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था। उसी गांव में एक बहू रहती थी जिसका नाम था अलीना। वो बहुत ही मेहनती और समझदार थी, मगर वो बहुत तजस्सुस पसंद लड़की थी। उसे हर पुरानी चीज के बारे में जानने का बहुत शौक था। जब भी वो उस चांदी की टैंकी को देखती तो उसके दिल में सवाल उठता कि आखिर इसमें क्या राज छुपा हुआ है। एक दिन अलीना ने हिम्मत बांधी और अपने ससुर, जिसे सब चचा करीम के नाम से जानते थे, उनके पास आकर बैठी और पूछने लगी, अब्बा जी, मुझे एक बात बताएं। ये जो गांव के सहन में एक पुरानी सी चांदी की टैंकी पड़ी हुई है, आखिर ये क्या है? क्या राज है इसका? तो चचा करीम कुछ देर खामोश रहे और फिर आहिस्ता से बोले, बेटी, इस टैंकी की कहानी बहुत पुरानी है। अब करीम चचा ने अलीना को कहानी सुनाना शुरू की। वो बोले, बेटी, मैंने अपनी आंखों से तो इस तरह का कुछ नहीं देखा, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि हमारे गांव में एक मुसाफिर आया था। उसके पास ये चांदी की टैंकी थी। वो मुसाफिर बहुत ही नेक दिल इंसान था। कहते हैं कि उसने गांव वालों की बहुत मदद की थी और जब वो यहाँ से जाने लगा था तो ये टैंकी वहीं छोड़ गया। करीम चचा से सारी कहानी सुनने के बाद अब अलीना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो बार बार उस टैंकी के बारे में सोच रही थी। आखिर वो चुपके से घर से निकली। चांदनी रात थी और पूरा गांव खामोश था। उधर अलीना आहिस्ता आहिस्ता उस चांदी की टैंकी के पास जा पहुंची, मगर उसे ये मालूम ही नहीं था कि अगले ही लम्हे उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। आसमान पर चांद चमक रहा था। उधर जब अलीना उस चांदी की टैंकी के पास पहुंची तो उसके अंदर से भी एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही थी। अलीना ने जब उसके करीब कान लगाकर सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से हल्की सी आवाज आ रही हो। तभी उसे हैरत भी हुई और थोड़ा सा खौफ भी महसूस हुआ, मगर तजस्सुस ने उसके कदम रुकने नहीं दिए। अब अलीना ने उस टैंकी के पास पड़ी एक बाल्टी में पानी देखा और वो डालना शुरू कर दिया टैंकी के अंदर। जैसे ही पानी टैंकी में गिरा तो टैंकी की चमक थोड़ी तेज हो गई, जिसे देखकर अलीना को हैरत तो हुई, मगर उसे लगा जैसे टैंकी उसके काम से खुश हो गई हो। कुछ ही लम्हों के बाद उस टैंकी के नीचे से साफ पानी बहने लगा। वो पानी बहुत ही ठंडा और साफ था। जब उसने हाथ लगाकर पानी को देखा तो उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। अब अलीना को यकीन होने लगा कि इस टैंकी में वाकई कोई खास राज है। अगले दिन जब सुबह हुई तो अलीना सीधी अपनी सहेली नजमा के घर गई और जाकर उसे सारी कहानी बताई। कहानी सुनने के बाद नजमा को पहले तो यकीन ना हुआ, फिर दोनों उस टैंकी के पास गईं और वही रात वाला अमल दोहराने लगी। तब वही अजीब मंजर दोबारा सामने आया, जिसे देखकर अलीना की दोस्त नजमा हैरान रह गई। अब नजमा ने अलीना से कहा, देखो, अगर ये बात गांव में फैल गई तो सब लोग यहाँ आ जाएंगे। तभी अलीना कुछ देर सोचने लगी और उसके बाद बोली, हमें पहले इसका राज समझना चाहिए। अब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो जल्दी में किसी को ये सारी बात नहीं बताएंगी, पहले इसकी तहकीक करेंगी। मगर उन दोनों को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि जब वो टैंकी के पास जाकर उसकी हकीकत जान रही थी तभी उन्हें एक शख्स ने देख लिया था। वो बहुत ही लालची आदमी था। उसका नाम था जमील। जमील हमेशा आसान फायदा हासिल करने की कोशिश करता था। जब उसने टैंकी की चमक देखी तो उसकी आंखों में लालच आ गया। अब जब रात का वक्त हुआ तो जमील उस चांदी की टैंकी के पास जा पहुंचा। अब उसने सोचा कि अगर थोड़ा पानी डालने से ऐसा होता है तो ज्यादा पानी डालने से शायद इससे बड़ा फायदा मिल जाएगा।
बस वो बाल्टियां उठा उठाकर उस टैंकी के अंदर पानी डालने लगा। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ था जैसा अलीना के साथ हुआ, बल्कि इस बार बहुत ही मुख्तलिफ हुआ। टैंकी की चमक आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी, पानी भी बहना बंद हो गया, जिसे देखकर जमील घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। अगले दिन जब सुबह हुई तो जमील की ये हरकत पूरे गांव में फैल चुकी थी। सब लोग टैंकी के पास जमा हो गए। तभी चचा करीम ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने तो पहले ही कहा था, ये चांदी की टैंकी सिर्फ साफ नीयत वालों के लिए है, बुरी नीयत वालों के लिए इसमें कुछ भी नहीं। अब अलीना की नीयत जो कि साफ थी, उसने सभी गांव वालों के सामने हिम्मत करके दोबारा एक बाल्टी पानी टैंकी में डाल दिया। चंद ही लम्हे खामोशी के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता टैंकी की चमक वापस आने लगी और नीचे से दोबारा साफ पानी भी बहने लगा। ये देखकर सभी गांव के लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उन सबको समझ आ गया था कि ये टैंकी किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि यहाँ लोगों की मदद करने के लिए है। उस दिन के बाद सब गांव वाले उस टैंकी की पहले से ज्यादा हिफाजत करने लगे। वक्त के साथ साथ ये बात पूरे गांव में क्या, आस पड़ोस के गांव में भी मशहूर हो गई कि लोग इस टैंकी के पास सिर्फ नेक नियत से अब आते थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अलीना ने सिर्फ तजस्सुस और अच्छी नीयत से काम किया, इसीलिए टैंकी ने उसका साथ दिया। लेकिन जमील ने लालच किया, इसीलिए उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसीलिए हमें हमेशा नेक नियत से काम करना चाहिए और दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, क्योंकि असल खुशी दूसरों की भलाई में होती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.